ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। हम कक्षा 8वीं के अध्याय 1 वर्ग एवं घन में हम पूर्ण वर्ग संख्या देखे हैं, वर्गमूल निकालना सीखे हैं और पूर्ण घन संख्या देखे हैं, घनमूल निकालना भी सीखे हैं। हम वर्गमूल अभाज्य वर्गखंड विधि से निकालते थे, लेकिन आज हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। भाग विधि से वर्गमूल निकालने में क्या क्या लाभ होता है, देखिए। भाग विधि से यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम बड़ी से बड़ी संख्या को वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, पहला। दूसरा, उस संख्या को वर्गमूल भी लगभग निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। और दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल भी हम भाग विधि से निकाल सकते हैं। चलिए इसके लिए करते क्या है, चलिए पहले आप मेथड को आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे। सर्वप्रथम दिए गए अंकों को दाईं ओर से इकाई घर से दो दो की जोड़ी में नंबरिंग करते हैं। यदि बाईं और अंत में कोई संख्या सिंगल है तो उसको वैसा ही रहने देते हैं। दूसरा स्टेप है, बाईं ओर की संख्या चाहे सिंगल हो या जोड़ी में, उसके लिए ऐसा भाजक चुनते हैं जिसका वर्ग उस भाज्य के बराबर या उससे छोटा हो। इस भाज्य संख्या को नीचे लिखकर घटाते हैं। अगला स्टेप क्या करते हैं, दूसरी तरफ उस भाजक के नीचे उसी भाजक को लिखकर जोड़ते हैं और दूसरी तरफ नया जोड़ा को उतारते हैं, जैसे भाग में करते हैं। इसके बाद नए भाजक में उस अंक का गुणा करते हैं कि प्राप्त होने वाली संख्या उस उतारे गए भाज्य संख्या के बराबर या उससे छोटा हो जाए। यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक जीरो प्राप्त न हो जाए। प्राप्त भागफल संख्या को ही वर्गमूल कहते हैं। यदि कोई संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जब उसका शेष फल भाजक से छोटा हो जाए तो भागफल में आगे दशमलव लगाकर भाज्य में जीरो लगाकर यह प्रक्रिया को करते जाते हैं। उसके बाद हमको निकटतम वर्गमूल संख्या प्राप्त हो जाता है। एक अंकीय अपूर्ण वर्ग संख्या को वर्गमूल निकालने के लिए उसके आगे दशमलव लगाकर जोड़े में जीरो लेते हैं। यदि हम दशमलव के बाद 2 घर तक वर्गमूल निकालना है तो 4 जीरो लेंगे और 3 घर तक वर्गमूल निकालना तो हम 6 जीरो लेंगे। चलिए हम प्रश्नावली के प्रश्न में जाते हैं, ठीक है। हमारे पास प्रश्न है 7921 का वर्गमूल निकालिए, ठीक। 7921 का वर्गमूल निकालना है। हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे निकालते थे, 7921 लिखते जाते थे, यहाँ पर ऐसे कुछ संख्या लिखते जाते थे, ऐसे गुणा करते जाते थे, बट हमको यहाँ ऐसे नहीं करना है। चलिए पहला नियम क्या है, दिए गए अंकों के दाईं ओर से शुरू करके नंबरों की जोड़ी करते हैं। चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं, ये जोड़ी बन गया, ये जोड़ी बन गया, 2 जोड़ी बना है ये, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, हम बाईं ओर की संख्या को लेते हैं। चलिए अब इसको भूल जाइए, हमारे पास जोड़ी है 79। हम ऐसा संख्या लेंगे जिसको उसी से गुणा करेंगे तो 79 या उससे कम आए। यदि हम 3 लेते हैं, 3 3 9 छोटा हो जाता है, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 हो जाएगा। अगर हम 9 लेंगे तो 9 9 81 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेते हैं 8 8 8 64। चलिए यहाँ 64 लिख दिए। अब जैसे भाग में करते हैं, 79 में 64 घटाएगा तो कितना है 15। जिस संख्या से गुणा किए थे उसको जोड़ दिए, हम 8 से गुणा किए हैं, 8 को जोड़ दो, कितना आ गया 16। अब इसको जोड़े में लगाइए, जोड़े में 21 को हम उतार दिए, ठीक। हमारे पास कौन सी संख्या बन गया 1521। अब देखिए 16 तो आया है, अब यहाँ हम वो संख्या लिखेंगे जिसको उसी से गुणा करेंगे, या तो 1521 आए या फिर उससे कम आए। चलिए अगर यहाँ हम 1 लेते हैं तो 161 हो जाएगा, 161 को 1 से गुणा करेंगे, 161 बहुत छोटा हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 2 लिखते हैं तो 162 हो जाएगा, 162 को 2 से गुणा करेंगे 324। यदि यहाँ हम 3 लेते हैं तो 163 हो जाएगा, उसको 3 से गुणा करेंगे तो 489। यदि यहाँ हम 4 लेते हैं तो 164 हो जाएगा, उसको 4 से गुणा करेंगे तो 656। यदि यहाँ हम 5 लेते हैं तो 165 बनेगा, उसको 5 से गुणा करेंगे तो 825। यदि यहाँ हम 6 लेते हैं तो 166 बनेगा, उसको 6 से गुणा करेंगे तो 996। यदि यहाँ हम 7 लेते हैं तो 167 बनेगा, उसको 7 से गुणा करेंगे तो 1169। यदि यहाँ हम 8 लेते हैं तो 168 बनेगा, उसको 8 से गुणा करेंगे तो 1344 आएगा। यदि यहाँ हम 9 लेते हैं तो 169 बनेगा, 169 को 9 से गुणा करेंगे तो 1521। तो हमारा क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो हम यहाँ ले लेंगे 9 और यहाँ लिखेंगे 9। इस 169 को इस 9 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 1521। अब 1521 में 1521 घटा दीजिए, बिल्कुल कट गया। अब ये जो बचा है ये हमारा वर्गमूल है, ये क्या है वर्गमूल। तो 7921 का वर्गमूल कितना आ गया 89,
ठीक, चलिए यहाँ हम वो संख्या लिखेंगे जिसको उसी से गुणा करने पर यहाँ पर जो संख्या वो आ जाए या फिर से छोटा आ जाए। चलिए हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। चलिए तो हमारा बन गया। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं, आपके पुस्तक में है। चलिए हमको 50,656 का वर्गमूल निकालना है। 50,625 सॉरी 50,625 का वर्गमूल निकालना है। दूसरा प्रश्न, चलिए कैसे करेंगे। चलिए जोड़ी बनाइए, ये जोड़ी बना, ये जोड़ी बना, 5 सिंगल रह गया। चलिए ये 5 सिंगल है। चलिए अब यहाँ हम वो संख्या को लेंगे जिसको उसी से गुणा करेंगे तो 5 या उससे कम आए। यदि हम 2 लेते हैं, 2 दूना 4, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। 2 से गुणा किए इसलिए यहाँ पर 2 जोड़ दिए, ये बन गया 4। चलिए अब जोड़ी को उतारेंगे, जोड़ी में 0 6 को उतार लिया, अब हो गया 106। चलिए अगर हम ये 4 है, अगर हम 41 को 1 से गुणा करेंगे तो 41 आएगा। अगर हम 41 को हम 42 लेते हैं मान लो, तो हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा तो 84 आएगा। अगर हम 43 लेते हैं तो हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा तो कितना आएगा 3 3 9 3 4 12 129 आ जाएगा। तो बड़ा हो जाएगा तो हम 2 लेंगे। चलिए यहाँ 2 लीजिए, चलिए यहाँ पे 2, 42 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया 42 दूनी 84। चलिए घटा दिए, 6 में 4 गया तो 2, ठीक। अब यहाँ 10 में 8 गया तो 2 बढ़ गया, ठीक। चलिए अब देखते हैं, हम 2 से गुणा किए थे इसलिए यहाँ पर हम 2 जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए चलिए अभी कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 84। अब हम क्या लेंगे, जोड़ी में उतारेंगे 25, जोड़ी में क्या लेंगे 25 और ये 44 हुआ। चलिए अब हमारे पास बचा 2225। अब यहाँ हम क्या लें कि इसको उसी से गुणा करेंगे तो 2225 आए। अगर हम 1 लेते हैं तो 441 से कम 441 हो जाएगा। अगर हम 2 लेंगे तो 442 में 884। अगर हम 3 लेंगे तो 443 दिया 1329। 4 लेते हैं तो 444 चौक 1776। 5 लेते हैं तो 445 5 6 2225। तो हमारा 5 आएगा, तो हम यहाँ पर लिख दिए 5, यहाँ पर लिख देंगे हम 5। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2225। चलिए घटाएं, सेम है, बढ़ गया। तो हमारे पास वर्गमूल क्या आया, हमारे पास वर्गमूल है 50,625 का वर्गमूल हमारे पास आया, कितना आया 225, ये आ गया। चलिए अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, आपका प्रश्नावली का ही प्रश्न है। चलिए हम दशमलव वाली संख्या को लेते हैं, हम लेते हैं 51.84। चलिए आपके प्रश्नवाली 1.4 का प्रश्न है, प्रश्नवाली 1.4 का प्रश्न है आपका 54.84 सॉरी 51.84 इसका वर्गमूल निकालना है। चलिए हम लिख लिए 51.84। जोड़ी बनाते हैं, ये जोड़ी में है, ये भी जोड़ी में है, ठीक है। चलिए यहाँ वो संख्या लेंगे, जैसे विधि को कटे जाइए, देखिए यहाँ पर नंबरिंग कर लिए, अब बाएं तरफ से हम जोड़ी बना लिए। अब यहाँ पर कोई भाजक चुनते हैं, कौन सा भाजक चुने, यदि हम यहाँ लेते हैं 10 धाम 100 बड़ा होगा, 9 81 बड़ा हो जाएगा, 8 8 64 बड़ा हो जाएगा, 7 7 49 लेते हैं, 7 और 7 7 7 कितना हो जाएगा 49, कितना आ गया यहाँ पर 2। अब यहाँ पर 7 को हमको जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा 14। चलिए अब दशमलव के बाद वाली संख्या को निकालेंगे, इसलिए यहाँ पर दशमलव लगा लेते हैं। चलिए अब हम उतारते हैं 8 4 को, 8 4, ये हो गया 284। चलिए अब 140 में किसका, अब सॉरी इसमें कौन सी संख्या रखें कि उसी से गुणा करेंगे तो 284 आएगा। चलिए यदि हम 1 रखते हैं और 1 से गुणा करते हैं तो 140 आएगा। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 142 गुणित 2 कितना आ रहा है 284। हाँ ये आ रहा है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 2 और यहाँ पर भी रखेंगे 2। चलिए
दो दूने 4, 2 चौक 8, 2 दूने 4। ठीक है, चलिए ये कितना आ गया, हम घटा दिए, पूरा कर दिए, तो हमारे पास उत्तर कितना आया, 51.84 का हमारे पास वर्गमूल आया है 7.2। ये हो जाता हमारा उत्तर। ठीक, चलिए हम एक और निकालते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 7 का वर्गमूल। हम एक अपूर्ण संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। चलिए हमको निकालना है अपूर्ण संख्या का वर्गमूल। 7 का वर्गमूल निकालें, केवल 7 का, हमको 7 का वर्गमूल निकालना है। हमको पता है कि 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, चलिए हमारे इसके ऊपर है दशमलव का 3 घर तक, दशमलव के 3 घर तक, दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है। चलिए तो 3 स्थान तक निकालना है, तो हमको कितना जीरो लिखना पड़ेगा, 6 जीरो। यहाँ पर नियम में पढ़े हैं। चलिए हम लिख लिए 7 0 0 0। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ ये जोड़ी बना, ये जोड़ी बना, ये जोड़ी बना, सिंगल है। चलिए यहाँ वो संख्या लेंगे जिसको उसी से गुणा करेंगे तो 7 उससे कम आए। 3 3 9, 2 दूनी 4 लेते हैं। चलिए 2 दूनी 4, 7 में 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 7 में 4 दिया तो 3। ठीक, अब दशमलव के बाद ले रहे हैं, इसलिए दशमलव लिखने यहाँ पर डबल जीरो। चलिए इस 2 से हम गुणा किए थे, इसलिए 2 को जोड़े हैं, 4 हो गया। अब यहाँ कौन सी संख्या लें, इसको उसी से गुणा करेंगे तो 3 से उससे कम आए। चलिए हम मान लीजिए 45 गुणित 5 करते हैं, तो 5 5 6 25 की 5, 5 और 20 2 22, 225 आता है। अगर हम 46 गुणित 6 लेते हैं, 6 6 के 36 की 6, 6 चौक 28, 29 30 31, सॉरी 6 6 के 36 की 6, 6 चौक 24, 25 26 27, ये आ रहा है। अगर हम 7 लेते हैं, 47 गुणित 7, 7 7 7 49 9 4, 7 चौक 28, 29 31 32, ये तो बड़ा हो जा रहा है, ये बड़ा हो जा रहा है, ये लेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से हम 6 से गुणा करेंगे, 6 और 6। हाँ कितना आ गया हमारे पास, 276। चलिए बताते हैं कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 कैंसिल, यहाँ पर हम 6 से जोड़ लीजिए। चलिए ये हो जाएगा हमारा 6 6 12 की 2, 4 और 1 5। चलिए अब फिर जोड़ी में लेंगे, इस डबल जीरो को लेते हैं, डबल जीरो। ठीक, जोड़ी में आ गया तो हमारे पास संख्या हो गया 2400। अब यहाँ क्या लें कि हमारे पास 2400 आए, तो अगर हम 524 गुणित 4 करते हैं, चलिए 5 2 4 गुणित 4 करते हैं, कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 2 8 और 1 9, 4 5 6 20। ठीक है, और हम 5 से करते हैं तो 525 गुणित 5 करते हैं, 5 5 25 की 5, 5 2 10 2 12 के 2, इसलिए 5 5 25 और 26, एक जगह हो जाएगा। तो हम ये लेंगे। चलिए हम 4 से गुणा करेंगे, 4 4 कितना हो जाएगा हमारा, 4 6 16, 4 5 4 4 चौक 16 का 6 है, 6 2 8 और 9 और 4 5 20। चलिए घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 10 में 6 का 4, 10 में 10 का 0, हो जाएगा 3। चलिए अब हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। चलिए हो जाएगा हमारा 8 2 5, डबल जीरो लिए, डबल जीरो। ठीक, सॉरी अब हमारे पास क्या आ गया, 30,400। अब यहाँ क्या लेंगे, 5 2 8 6 लेते हैं मान लीजिए। चलिए 30,000 के आसपास लाना है तो 6 5 30,000 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी 5 लेना पड़ेगा, 5 और 5, क्योंकि 6 लेगा तो 6 5 30, नहीं ठीक है। चलिए हाँ 5 लेते हैं। चलिए 5 5 25 की 5, बचा 2, 5 8 40, 2 42 के 2, बचा 4, 5 10 14 के 4 से 5 25 और 1 26। ठीक ही आ जाएगा। तो हम क्या लिए, हम यहाँ पर ले लिए 5 और यहाँ पर हम ले लिए 5, तो कितना आ गया, 26,425, 26,425। चलिए घटाते हैं इसको, 10 5 ठीक। अभी तो शेष फल आ गया, ये तो कभी जाएगा नहीं, दशमलव के 3 घर तक शुद्ध आ गया,
इसलिए 7 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7 का वर्गमूल हो जाएगा 2.645। ये लगभग मान है, ये पूरा उत्तर नहीं है। ठीक, चलिए अब हम एक और संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या चलिए हम ले लेते हैं, चलिए 7.29। हम ले लेते हैं, चलिए 7.29, 7.29, चलिए 7.29 लेते हैं। चलिए ये 7.29, चलिए हम जोड़ी बनाए, ये जोड़ी नहीं बना। चलिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 7 में 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, 2 से गुणा किए हैं तो 4। अब ये जोड़ी उतार लिए 29, यहाँ दशमलव लगा लिए। यहाँ क्या लिखेंगे कि उसी से गुणा करें तो 30 29 आए। मान लीजिए हम 1 लेते हैं, 40 से का 41, 42 दूनी 84, 43 तिया 3 तिया 9, 3 चौक 12, 129। देखिए हमको इकाई में 9 लाना है, इकाई में 9 लाना है तो किसके पहाड़ा में 9 आता है, 3 तिया 9 आता है, 7 7 49। तो हम 7 से गुणा करके देखते हैं तो 47 हो जाएगा। ये 47 गुणित 7, 7 7 49 का 9, 4 7 चौक 28, 29 31 32, मतलब कितना आ गया 7। यहाँ हम लिखेंगे 7, यहाँ पर हम लिख दिए 7, ये कितना आ गया 329, कट गया पूरा। ठीक, तो हमारा वर्गमूल क्या बन जाएगा, हमारा वर्गमूल बनेगा 7.29 का वर्गमूल हमारा हो गया ये 2.7, 2.7। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि भाग विधि से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। थोड़ा हार्ड है लेकिन इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाग विधि से वर्गमूल निकालने में। तो आप नियमों को याद कीजिए, इन नियमों को याद करके आप फॉलो करते जाएंगे तो आपको आसानी से भाग विधि से वर्गमूल निकल जाएगा। चलिए हम आपको थोड़ी देर में होमवर्क दे देते हैं और आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद हम कल इसी पार्ट को फिर से देखेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा।